मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान ने जो नई नगरी बसाई थी उसका नाम है द्वारिका जी। रातों रात विश्वकर्मा जी ने सोने की नगरी बना दी। यहाँ पे राजाओं के एक दो भवन सोने के होते, वो पूरा शहर सोने का था, पूरा शहर। और इतना वैभव था उस समय द्वारिका का कि जितने भी लोग थे सबको पता था कि सबसे ज्यादा वैभव कहीं है तो वो द्वारिका में है। देखिए आज भी उस चीज पर रिसर्च चल रही है। कई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विशेषज्ञ हैं जो अभी भी खोज रहे हैं। समुद्र के अंदर आए दिन खोज चलती है कि शायद हो सकता है कुछ चीजें मिल जाए। फर्स्ट ASI ऑफ इंडिया SR राव डॉक्टर, उनने बहुत सारी चीजें खोज ली, बहुत बड़ी बड़ी खोजें हुई थी उस समय। वो सिर्फ द्वारिका का वैभव देख के सरप्राइज से सब चकित थे कि अगर इस समय पे इतने हजारों साल बाद भी ऐसी चीजें मिल रही हैं तो उतने सालों पहले क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य रहा होगा। तो जब द्वारिका जी का निर्माण हुआ, जितने भी लोग मथुरा में थे वो सब आ गए द्वारिका पे। अब जब आए तो कई वर्षों तक जितने भी शत्रु राज्य थे जो आए दिन आक्रमण करते थे मथुरा में, उन्हें पता नहीं था कि भगवान सबको लेकर कहां गए। पर जब रुक्मणी माता से भगवान का विवाह हुआ, जब सबको पता चल गया कि द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी माता से हुआ है, तब यह भी पता चल गया कि अब वो द्वारिका में रह रहे हैं। समुद्र के बीचों बीच एक नगरी है, A क्लास की लोकेशन में। तो सबको पता चल गया अब वो द्वारिका में रहते हैं और वहां के राजा बन गए। अब उनका नाम है द्वारिकाधीश। तो कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए जो आक्रमण रुके थे वो फिर चालू हो गए, फिर से युद्ध वगैरह होने लगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां शत्रुओं की कमी थी। यहां तक कि मगध के राजा जरासंध वो इंतजार ही कर रहे थे, मुझे पता तो चले कि अब श्री कृष्ण रहते कहां हैं। तो उन्हें जैसे पता चला फिर से आक्रमण शुरू हो गए वहीं पे। एक बार वहीं पर सत्यजीत नाम के राजा थे, सबसे बड़े भक्त थे सूर्य नारायण के, सूर्य देवता के, बहुत मानते थे वो उनको। तो एक बार वो उन्हें जल दे रहे थे तो साक्षात सूर्य नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनने कहा, बोलो सत्यजीत तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा सत्यजीत ने कहा, अरे आप तो सच में आ गए। मैं किसी इच्छा से आपकी पूजा नहीं करता था, मैं निस्वार्थ पूजा करता था। मुझे ये लगता था कि आप हमारे लिए कितना करते हैं, हम आपको कुछ नहीं देते। आप हैं इसलिए पृथ्वी में जीवन संभव है। अगर आप ना हो, सूर्य की धूप ना मिले तो कुछ संभव नहीं है, हम आप जीवित नहीं रह सकते उनके बिना। तो सत्यजीत कहते हैं, मैं ऐसे ही आपकी पूजा करता था, निस्वार्थ। मुझे लगता था आप हमारे लिए कितना करते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं करते, बस इसलिए। अब इस बात से तो वो और प्रसन्न, वाह निस्वार्थ भक्त मिला। जल्दी निस्वार्थ भक्त किसी को नहीं मिलते, सब मतलब के लिए आते हैं आपके पास। तो सूर्य नारायण ने कहा, इतने समय बाद तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिला है, अब तो तुम बोलो, अब तो जो चाहिए तुम बोलो, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तब सत्यजीत कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने दर्शन दे दिया ना, मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो सूर्य नारायण कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुमसे इतना ज्यादा खुश हूं कि उन्होंने अपने गले से श्यामंतक मणि उतारी और सत्यजीत को पहनाई, अपने गले से उतार के। और उन्होंने कहा कि इसे मेरी तरफ से उपहार समझ लो, ये मैंने तुम्हें प्रसन्न होके दी। तो राजा ने पहन ली। अब वो
इतनी बड़ी मणि, एक हाथ के बराबर और ऐसी चमकदार कि उसे अंधेरे कक्ष में, अंधेरे कमरे में रख दो तो ऐसा नहीं लगेगा वहां लाइट नहीं है। वो इतनी चमकती थी, इतना प्रकाश था उसमें। तो फिर वो मणि उन्हें मिल गई। अब वो जहां जाते उस मणि को पहन के जाते, और साथ में उन्होंने एक उत्सव रखा कि सब लोग आए और देखें मुझे सूर्य नारायण ने क्या दिया, कि मुझे ऐसी चीज मिली है जिसे मैं दूसरों को भी दिखा सकूं। तो उन्होंने उत्सव रखा कि लोग आए और इसे देखें। उत्सव रखा तो द्वारिकाधीश को भी निमंत्रण गया, वो नहीं आए। बाकी जितने राजा थे वो सब तो आए, पर भगवान नहीं आए। अब राजा सत्यजीत ने देखा सब हैं सिवाय द्वारिकाधीश के, वो क्यों नहीं आए, मैंने तो उन्हें बुलाया था। खैर बात आई गई। अब एक दिन राजा सत्यजीत ने वो मणि निकाली और जहां वो सोते हैं वहीं पर अपने बगल में रखकर वो सो गए। अगले दिन उनके छोटे भाई ने उस मणि को बिना बताए खुद पहन लिया और शिकार करने गए। शिकार करने गए, रास्ते में एक शेर ने या एक बाघ ने उन्हें मार दिया, वो मणि नीचे गिर गई। फिर वहां कुछ बालकों का समूह आया, कुछ बालक आए और उस मणि को लेकर वो चले गए। अगले दिन जब सत्यजीत की नींद खुली, मेरी मणि कहां है, मैंने सोने से पहले तो यहीं पर रखी थी, कहां चली गई। फिर उनका दिमाग गया कि उत्सव में सब आए थे सिवाय द्वारिकाधीश के, वो क्यों नहीं आए, कोई तो कारण रहा होगा। तो सत्यजीत ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग जाओ द्वारिका और वहां द्वारिकाधीश ने ही मेरी मणि ली होगी, उनसे वापस लेकर आओ। अब ये जो गलती सत्यजीत ने की ये हम आप भी करते हैं। क्या गलती की उनने, उन्हें पता नहीं है कि गलती सामने वाले की है या नहीं, फिर भी इल्जाम लगाना। जब तक किसी बात की पूरी सच्चाई आपको पता ना हो, किसी पर ब्लेम या किसी पर इल्जाम मत लगाया करिए। आपको नहीं पता सच क्या है, इसने ही किया होगा, मान लो उसने नहीं किया, फिर मान लो वो निर्दोष है और ये सिद्ध हो गया कि उसकी गलती नहीं थी, फिर आप कैसे जाओगे उसके सामने। पता नहीं रहता, हम इल्जाम लगा देते इसने किया होगा, इसने कहा होगा। जब तक पूरी सच्चाई नहीं पता किसी पर उंगली मत उठाया करिए, वरना फिर ये सोच लीजिए जब आपकी गलती नहीं होगी और दूसरे आपको कहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आपकी गलती नहीं है पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसकी होगी गलती, यही गलत है, तो हमें तो बहुत बुरा लगेगा। तो सामने वाले की भी थोड़ी भावनाओं की कद्र करना सीखिए कि हमारे कारण उसे भी बुरा ना लगे, किसी की आत्मा को दुख ना हो हमारे कारण। हमारे लिए छोटी बात रहती है, जिसके साथ होती है वो भूल नहीं पाता। हम कई बार बोलकर भूल जाते हैं अपने शब्दों को, जो सुनता है या जिसके लिए कहा जाता है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। और ये अच्छे और बुरे दोनों के साथ है। अगर आपने कभी जरूरत पे मदद कर दी तो वो मदद भी नहीं भूलेगा, और वहीं अगर आप फायदा उठाकर गलत भी करने लगे उसके साथ तो उसको भी नहीं भूलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप